अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप जब रोज़ाना उठते ही सबसे पहले जो काम करते हैं वो अपना मुंह वॉश करते हैं। मुंह वॉश करने के साथ साथ आप ब्रश करते हैं और अपनी दांतों का ख़ास ख्याल रखते हैं। इसके बावजूद आपको गले के मसाइल का सामना करना पड़ता है। आज मैं जिस चीज़ पर डिस्कस करने लगा हूँ वो है टॉन्सिल्स। आपने अपने इर्द गिर्द मौजूद किसी बड़े को या किसी छोटे बच्चे को देखा होगा कि उसके गले के इस एरिया में इन्फ्लामेशन होती है, इस एरिया में उसे सोजिश होती है, जिन्हें आमतौर पर लोग ये भी कह रहे होते हैं कि बच्चे को गले हो गए हैं। ये मेन रीज़न है इन टॉन्सिल्स की। बेसिकली हमें ये जानना ज़रूरी है कि टॉन्सिल्स हैं क्या। टॉन्सिल्स हमारे मुंह के पिछले हिस्से और हमारे गले के ऊपर वाले हिस्से में मौजूद होते हैं, जिन्हें आम जबान में गले के गदूद भी कहते हैं। इन टॉन्सिल्स के अंदर लिम्फ नोड्स मौजूद होते हैं और उन लिम्फ नोड्स में लिम्फोसाइट सेल्स और इम्यून सेल्स होते हैं, जो कि हमारी इम्यूनिटी का पार्ट हैं, हमारे क़ुव्वत मुदाफ़ियत का हिस्सा हैं। और इन टॉन्सिल्स का हमारे जिस्म के अंदर, हमारे मुंह के अंदर ये रोल होता है कि जब भी कोई जर्म पार्टिकल हमारे खुराक के थ्रू मुंह के अंदर दाखिल होता है तो ये टॉन्सिल्स उसके खिलाफ रिएक्ट करके उसे फिल्टर आउट करते हैं, और ताकि कोई भी जर्म पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर दाखिल ना हो सके और वो इन्फेक्शन काज ना करा सके। जब इन लिम्फ नोड या टॉन्सिल्स के अंदर स्वेलिंग हो जाए, किसी भी रीज़न की वजह से इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन पैदा हो जाए, तो इसको टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। टॉन्सिलाइटिस बड़ों की निस्बत छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के गले के इस एरिया में इन्फ्लामेशन होती है, सोजिश होती है। टॉन्सिल्स की सबसे बड़ी वजह एक बैक्टीरिया है जिसे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कहते हैं, उसकी वजह से भी टॉन्सिल्स हो सकते हैं, या बाज़ दफ़ा वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी टॉन्सिल्स हो सकते हैं, और इसी तरह कुछ एलर्जी काज करने वाले पार्टिकल्स होते हैं उनकी वजह से भी टॉन्सिल्स हो सकते हैं, और बाज़ दफ़ा वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं उन्हें भी टॉन्सिल्स हो सकते हैं, या वो लोग जिनका वीक इम्यून सिस्टम होता है उन्हें भी टॉन्सिल्स का सामना करना पड़ सकता है। अगर किसी शख्स को टॉन्सिलाइटिस हो जाए, और टॉन्सिलाइटिस की जो सबसे बड़ी अलामात हैं वो ये हैं कि मरीज़ के गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा और उसे खाने पीने के दौरान मुश्किलात का सामना हो सकता है, और इसी तरह जो है ना उसके गले के इस एरिया में इन्फ्लामेशन होगी, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके कान में भी जो है ना दर्द हो रहा होता है और उन्हें वोमिटिंग हो रही होती है। इसी तरह टॉन्सिलाइटिस में जो सबसे कॉमन अलामात है वो ये है कि उन्हें बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो रहा होगा, यहाँ तक कि राउंड अबाउट 103 तक जो है ना उन्हें बुखार इन टॉन्सिल्स की वजह से हो रहा होता है। टॉन्सिल्स के डायग्नोज के लिए पेशेंट का ब्लड टेस्ट किया जा सकता है, ये जानने के लिए कि इन्फेक्शन किस रीज़न की बेस पे हो रहा है, और इसी तरह जो ना पेशेंट के गले को भी चेक किया जा सकता है कि इन्फेक्शन किस हद तक सीवियर है। अगर आपको टॉन्सिल्स किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रहे हैं तो ये 1-2 दिन रेस्ट करने से खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, और अगर आपको किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहे हैं तो आपका डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स लिख के दे सकते हैं जिनसे आपके टॉन्सिल ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर ये आपको बार बार निकल रहे हैं और आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं तो इनकी सर्जरी होती है और इनको रिमूव कर दिया जाता है। टॉन्सिल से बचाव के चंद एहतियाती तदाबीर ये हो सकती हैं कि आप अपने बच्चों को जंक फूड से दूर रखें, जैसा कि घी में तली हुई चीज़ें हैं, समोसे हो गए, पकोड़े हो गए या बर्गर वगैरह हो गए, इनसे दूर रखें। लेज़ या केचप वगैरह जो होते हैं उनसे दूर रखें, और इसी तरह आप अपने घर में फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें, और अपने घर में आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, और नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनसे आप काफ़ी हद तक टॉन्सिल्स के रिस्क फैक्टर को कम कर सकते हैं।